Welcome to Boost Ice PCS. Next topic है irrigation and canals. India is situated in subtropic climatic area. Maximum area of the country comes under the high temperature zone except for western Himalaya. क्योंकि वेस्टर्न हिमालय में रेंज ज़्यादा होती है. नॉर्थ ईस्टर्न असम, मेघालय एंड सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया. एक्चुअली ये ना काफ़ी वेट एरिया होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें रेनफॉल होती है, अप्रॉक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है. High evaporation occurs due to high temperature. Therefore, there is a need of irrigation to fulfill the deficit of the moisture in sown crops. In 2018-19, ट्यूबवेल वाज प्राइमरी सोर्स ऑफ द इरीगेशन इन द कंट्री. एक्चुअली अभी भी कंट्री कई सारे पार्ट में ट्यूबवेल ना प्राइमरी सोर्स है, जबकि ये 2018 का डेटा दे रहे हैं, उसमें 48.51% ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरिया इज इरीगेटेड बाय द ट्यूबवेल. बोथ ट्यूबवेल्स एंड वेल्स इरीगेटेड 63.94. देखो बेसिक समझो कि यहाँ पे ट्यूबवेल्स और वेल्स ये 63 मतलब आपका 1/3 पोर्सन जो ग्राउंड वाटर उससे इरीगेट हो रहा है. टोटल इरीगेटेड एरिया ऑफ द कंट्री 22.96% इरीगेटेड लैंड इज इरीगेटेड बाय द कैनल्स एंड 2.33% टैंक्स. बेसिकली क्या है कि कैनल से काफ़ी कम, मतलब लगभग 1/4 से भी कम इरीगेशन हो रहा है. Remaining irrigated land is irrigated by the other means. India irrigation project can be established into 3 groups. तो देखो गवर्नमेंट ने इसके लिए फिर क्या किया, इंडिया इरीगेशन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया. वो 3 फॉर्म में किया. बेसिक सा है, आपको ये डेटा आइडिया होना चाहिए कि 48% और ये 63%, इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स लेस देन 2000 हेक्टेयर्स, मतलब सबसे पहले माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट है जो 2000 हेक्टेयर से कम है. इसमें क्या है, एरिया इज इरीगेटेड अंडर दीज प्रोजेक्ट्स. दीज इंक्लूड वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, पंप सेट, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल्स. माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट फुलफिल अबाउट 62% ऑफ द डिमांड फॉर इरीगेशन इन इंडिया. मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट क्या है, जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के आसपास इरीगेट कर रहे हैं. और उसके बाद मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट क्या है, मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स एरिया इज इरीगेटेड अंडर दीज प्रोजेक्ट, जो 10,000 से ज़्यादा एरिया को इरीगेट कर रहे हैं. 38% ऑफ द नीड ऑफ द इरीगेशन ऑफ द कंट्री इज फुलफिल्ड बाय द मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स. देन गंगा कैनाल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कैनाल. इट हैज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1927 बाय द श्री गंग सिंह, द देन महाराज ऑफ बीकानेर. इट अरोज फ्रॉम द हुसैनी वाला नियर रिवर सतलज फ्रॉम द फिरोजपुर. The Eastern Yamuna Canal originates from the left bank of the Yamuna from Tejawala. The length of the main canal is 197 km. This canal system provides irrigation facility to Hindan, Yamuna, Doabs, Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Ghaziabad. Okay. Then after its arrival, the canal started functioning in 1830 AD. काफ़ी पुराना कैनाल है, देख सकते हैं आप. At that time, the water discharge from this canal was about 800 cubic. In the meanwhile, this was increased to about 4,000 cubic, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द हथनी कुंड बैरेज जो कि हरियाणा में है हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अबव 3 किलोमीटर फ्रॉम द तेजावाला. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपर गंगा कैनल वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1842, याद रखिएगा. Sir P.T. Katle was the father of this project. The water was discharged for the first time on April 8, 1854 in this canal. It starts from place called Bhim Goda of Haridwar on the left bank of the river Ganga. The length of the main canal is 298 km. The total length of this canal system is 6496. सोचो कितना लंबा है. Irrigation facilities is being provided in Haridwar, Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahr, Aligarh, Etah, Mathura, Firozabad, Mainpuri, Agra district by this canal. Initially, this canal system was also used for waterway. In addition to irrigation, 2,200 cubic of water from this canal system is provided to Delhi, and about 100 cubic water is given to हल्दुवागंज थर्मल पावर प्लांट. देन शारदा मेजर कैनल के बारे में देखते हैं. हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर शारदा नियर बनबसा in Nainital.
in order to provide protective irrigation facilities to districts पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, ये जो आपका यूपी वाला ये वाला एरिया है उसमें देते हैं. The length of the main canal is 44.3 kilometer and the total length of the शारदा कैनल सिस्टम इज 9961 किलोमीटर. मतलब अगर टोटल लेंथ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एरिया को इरिगेट करता है. ओके, देन लोअर गंगा कैनल की बात करते हैं. स्टार्ट्स फ्रॉम द नरोदा बुलंदशहर. इट्स कंस्ट्रक्शन वर्क वाज completed in 1878 AD. The length of the main canal is 98.8 kilometer. The total length of the canal system is 8278 kilometer. The foundation stone of the Indira Gandhi Canal project was laid by the main then Home Minister Govind Vallabh Pant in March 1958. It originates from the Harike Dam situated at the confluence of the Satluj and the Beas River in Punjab. It is the world's largest canal project. Its total length was 649 kilometers. The canal mainly irrigates Ganganagar, Bikaner, Jodhpur, Jaisalmer district of the Rajasthan. Under the Gandak project, a 740-meter long barrage was built near the Triveni Ghat on Gandak river. Then the construction of the Farakka barrage, ये काफ़ी important है, was done in the year 1975 with the aim of stopping the accumulation of the silts of the Hooghly river. 40,000 cubic water of Ganga river was turned towards Hooghly river by the canal derived from right bank of this barrage. 10 irrigation projects have been completed on the Bharat Puja river and its tributary of the Palakkad district in Kerala. Then Mangalam irrigation project is one of them. मतलब इसमें जो एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट एक है. Garland Canal system was proposed by the Captain Dinsa J. Dastoor, whereas the idea of linking of rivers was first proposed by the irrigation engineer Visvesvaraya. Later, the name of the Kerala was added to it. The then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee inaugurated the development plan Hariyali related to water storage on January 27, 2003. अब तो ये पुराना हो चुका है. Under this project, people are encouraged to conserve water in the rural area. Then on July 1, 2015, the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) was approved for reducing the dependence of agriculture on monsoon and providing irrigation facility to every farm. The Rural Development Ministry of the Government of India introduced 3 watershed development programs till April 2008. These programs are integrated wasteland development program, drought-prone areas program, and desert development program. These programs were brought under the comprehensive program known as Integrated Watershed Management Program. The main source of irrigation in peninsular India is pond. ये याद रखिए, ये पूछेगा मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है पेनिनसुलर इंडिया में, तो पॉन्ड है. Since ancient time, ponds have been used for irrigation in these areas. The land of peninsular India region is rocky, therefore it is not possible to construct canals and wells easily. Besides, most of the river peninsular India are seasonal, due to which there is a lack of water availability for the canals. In this case, the ponds exist as main means of the irrigation. उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश 14.72 बिलियन क्यूबिक मीटर, पंजाब में 26 बिलियन क्यूबिक मीटर. ओके, मध्य प्रदेश में 17.39 बिलियन क्यूबिक मीटर. देन महाराष्ट्र में 15.29 बिलियन क्यूबिक मीटर. आर मेजर स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द वाटर रिसोर्स अवेलेबल फॉर द इरीगेशन. उत्तर प्रदेश in 2018-19 percentage of the net irrigated area by various means in उत्तर प्रदेश इज ट्यूबवेल. देखो ट्यूबवेल यूपी में तो बहुत ज़्यादा है. ट्यूबवेल 74% है, लगभग 2/3 देन कैनाल्स 15.2, wells 8.8, tanks 0.6 and other means 0.8%. Then tubewell is most widespread means of irrigation in उत्तर प्रदेश. ओके, देन हम क्वेश्चन देखते हैं. पत्ती सीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. पत्ती सीमा न्यूज में था 2022 के आसपास. किस पे है? कृष्णा एंड गोदावरी पे है. ओके, पत्ती सीमा.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें नॉट करेक्टली मैच देखना है। तो जैसे यहाँ पे केवल ये जवाई प्रोजेक्ट तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में नहीं है, राजस्थान में है, एकदम अपोजिट है, इसलिए गलत है। बाकी घाटप्रभा कर्नाटका, उकई कैनाल गुजरात, नीरा महाराष्ट्र। देन इसको मैच करना है एक्सेप्शन रीजन। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द इरिगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया इज पॉन्ड। देखो जहाँ पे वन ऑफ द मेजर सोर्स है वो बात सही होती है लगभग, ठीक है। तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन पेनिनसुलर रीजन आर सीजनल, ये बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है। अबाउट 1/3 of the area of the country records more than 750 millimeters annual rainfall, ये नहीं सही। The dominant source of irrigation in the country are wells। अब देखो, अब इसमें आपको नॉट करेक्ट, तो ये तो नॉट करेक्ट है, डोमिनेंट सोर्स ये नहीं है। बाकी 750 मिलीमीटर, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 75 सेंटीमीटर, तो इससे ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो एक्चुअली पहला वाला सही है और ये वाला बी वाला गलत है। वेल नहीं है आपका, ये ग्राउंड वाटर है ना, अभी हमने देखा 48% ग्राउंड वाटर था, ये रहा कंट्रीब्यूट 48% ग्राउंड वाटर था। अगर उसमें मतलब 63% था एक्चुअली, जिसमें आपका ट्यूबवेल 48% था। तो यही वाला गलत है, बी वाला गलत है, बाकी ये दोनों सही है। एलुवियल सॉइल इज प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ द सॉइल इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन द कंट्री। द माउंटेन्स एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री। ओके, in which are the following states the percentage of total cropped area under irrigated 2011 is highest। कहाँ पे, हरियाणा में। ओके, देखो यहाँ पे डेटा भी दिया है, आप देख सकते हैं। हरियाणा 83, उत्तर प्रदेश 72। ओके, क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन। तो ये डेटा जो आप जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसके आसपास जो भी रिसेंट डेटा उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि किस स्टेट का कितना है, क्योंकि हाईएस्ट लोएस्ट पूछ सकता है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट इन द इरीगेशन परसेंटेज, किसका है, पंजाब का। देन विद रेफरेंस टू माइक्रो इरीगेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन लॉस कैन बी रिड्यूस। ओके, ये बात आपकी सही है। इट इज द ओनली मीन, नहीं ओनली मीन नहीं है, माइक्रो इरीगेशन ओनली मीन नहीं है। ओके, गलत है वाला। इन सब एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रिसीडिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी चेक्ड, ये भी बात सही है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। लाइफ सेविंग आर प्रोटेक्टिव इरीगेशन रिफर्स टू, क्या कहता है, PWD इरीगेशन। ओके, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इरीगेशन। ओके, ड्यूरिंग लास्ट 25 years द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ बीन मोस्ट स्पेक्टिकुलर इन, कहाँ पे, सरयू पार प्लेन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम एरिया इज इरीगेटेड बाय द ट्यूबवेल, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ओके, हमने देखा है सारा डेटा। इन विच वर द फॉलोइंग स्टेट एरिया अंडर ट्यूबवेल्स इरीगेशन इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। देन स्टेट, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ट्यूबवेल एंड वेल इरीगेटेड इन इंडिया इज, क्या है, उत्तर प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया शोन ऑन द मैप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर अवेलेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स फॉर इरीगेशन। एक्चुअली यहाँ पे आपको मतलब दे रखा है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है ग्राउंड वाटर इरीगेशन का, जो है ना रिसोर्स, उसके सीक्वेंस में। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही है। तो चौथा आपका होगा ही होगा। देन आपका महाराष्ट्र भी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज करता है, तीसरा हो जाएगा। देन आपका ये पंजाब, ये क्या, पंजाब नहीं, ये मतलब वेस्ट बंगाल वाला एरिया 2 नंबर पे आ गया। उसके बाद लास्ट में 1 तो इसमें दिख भी नहीं रहा, अब 1 किसको मान रहे नहीं पता, बट 432 ही दिख रहा है, 4432। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। अच्छा, 1 पे इन्होंने असम को दे रखा, बट इसमें सही शो नहीं है, बट वो कम है, वेस्ट बंगाल से तो कम ही है। देन अगला है, द गार्डलैंड कैनल सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाई, किसके प्रपोज, दिनसा जे दस्तूर। हु इज द रिगार्डेड एज द पाइनियर आर इरीगेशन वर्क्स इन द साउथ इंडिया, कौन है, सर आर्थर कॉटन। मैक्सिमम इरीगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड थ्रू, किसके थ्रू, माइनर प्रोजेक्ट। ओके, देन अगला, द वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फरक्का कैनल, ये इंपॉर्टेंट है, 40,000 क्यूसेक, 40,000 के आसपास है। देन मंगलम इरीगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, केरला। द सारण इरीगेशन कैनल इज ड्रॉन फ्रॉम द रिवर, कहाँ से, गंडक। इंदिरा गांधी कैनल हैज इट्स
सोर्स एट इंदिरा गांधी कैनल का सोर्स क्या हरीके बैरेज है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको आनी चाहिए। हरीके बैरेज इज एट कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर, किस रिवर कन्फ्लुएंस पे, देखो हरीके बैरेज ब्यास और सतलज, ओके, क्योंकि ब्यास ही अंदर आके मिलती है इसमें सतलज में। राजस्थान इन इंदिरा कैनल ओरिजिनेट फ्रॉम, देखो राजस्थान, उसके बाद बता दें इंदिरा कैनल की बात करते हैं हम, ऐसा नहीं कि इधर उधर तुम भागो। तो बी और सी दोनों, क्योंकि ब्यास और सतलज की कन्फ्लुएंस पे वो मिल ओपन होते हैं ना, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल स्टार्टेड इन द ईयर 1958 एंड इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम, कहाँ से, हरीके डैम एंड सतलज रिवर, ओके। इंदिरा गांधी कैनल रिसीव इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम, कहाँ से, आपका देखो इंदिरा गांधी कैनल कहाँ से होगा, वन हो जाएगा ब्यास, चेनाब, नहीं चेनाब नहीं, चेनाब तो नहीं होगा क्योंकि चेनाब तो काफ़ी ऊपर चला जाता है ना, रावी सतलज, ब्यास रावी सतलज, क्योंकि सतलज की तीनों ट्रिब्यूटरी हैं तो 1 3 4, ओके। चेनाब तो काफ़ी ऊपर चला गया ना, CGI, चेनाब झेलम इंडस, पाकिस्तान को जो हमने दे रखा है वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोजेक्ट यूटिलाइज द वाटर ऑफ द पोंग बैरेज ऑफ द ब्यास रिवर, कौन सा इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, ओके। देन अगला क्वेश्चन है विच इज मोस्ट वेल डेवलप्ड एंड ओल्डेस्ट कैनल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन द इंडिया, कौन सा है, गंगा कैनल। देन अगला गंगा कैनल विच इज गंग इन्होंने लिखा है पता नहीं, ओके, नहीं वो शायद गंगी कैनल, गंग होगा, गंग कैनल विच इज अमॉन्ग द ओल्डेस्ट कैनल्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाई महाराजा गंगा सिंह इज इन, किस ईयर में हुआ था, बी। वैसे हमने गंगा पढ़ा था ऊपर, गंग हो सकता है, क्या लिखा है इन्होंने। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये बात आपकी सही है। टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द लैंड यूज बाई मल्टी क्रॉप कल्टिवेशन, सही है। रिफॉर्म्स ऑफ द लैंड मैनेजमेंट, ये भी बात सही है, तो इसके सारे सही हैं, ऑल ऑफ देम। देन अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, गलत है, कौन सा है, घग्गर वाटर इज यूटिलाइज इन इंदिरा गांधी, नहीं घग्गर नहीं यूटिलाइज होता, यही गलत है। बाकी ये सारा सही है। नर्मदा राइज फ्रॉम द अमरकंटक, निजाम सागर इज सिचुएटेड ऑन द मांजरा रिवर, देन पेंग गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। द लोअर गंगा कैनल इज टेकन आउट ऑफ द गंगा एट, कहाँ पे, नरोदा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनल सिस्टम इरीगेट एरिया ऑफ बिहार, बिहार कौन करता है, इसमें त्रिवेणी कैनल एक है वो करता है, यहाँ त्रिवेणी कैनल। हरियाली इज ए न्यू स्कीम फॉर, किसके लिए है, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड, हरियाली, भाई हरियाली लाना है ना, वेस्टलैंड पे हरियाली लाना है, सिंपल। हरियाली योजना इज रिलेटेड टू, ये वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्या है, देखो प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल रन ऑफ, ये बात एकदम सही है। लिंकिंग ऑफ कंट्रीज पेरिनियल रिवर विद सीजनल, नहीं भैया, पेरिनियल मतलब पेरिनियल रिवर को सीजनल रिवर से इंटरलिंक करने का मतलब है कि आप जो नॉर्थ इंडिया की रिवर है उसको साउथ इंडिया से इंटरलिंक कर रहे हो, ऐसा नहीं पॉसिबल, ये गलत काटो, दो गलत काटो, 1 3 4। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल, ये भी सही है। रीजनरेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, ये भी सही है। देन अगला है आपका मैच करना है दो, इसमें मतलब क्या है कि कौन कौन से, देखो यूपीएससी में जनरली मिनिस्ट्री गलत आती हैं, उस बेसिक से ड्रोन प्रोन एरिया प्रोग्राम इसका नहीं है, डिजर्ट डेवलपमेंट इनका नहीं है, उसके बाद नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ रेन सेट एरिया भी गलत है, तो इसमें सारे गलत हैं, नन ऑप्शन होगा। यूपीएससी मिनिस्ट्री जनरली गलत आती है, तो इस बेस पे आप काट सकते हैं। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ द प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन, कौन सा है, इसमें क्या ड्रिप इरीगेशन से फायदा है, रिड्यूस द इनवीट, सही बात है। रिडक्शन इन सॉइल सेलिनिटी, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, देखो ये और ये दोनों फायदा है, लेकिन सॉइल सेलिनिटी नहीं, रिडक्शन सॉइल सेलिनिटी में नहीं हो, क्योंकि देखो सॉइल सेलिनिटी ना खराब चीज़ है, अगर रिडक्शन होगा तो अच्छी चीज़ है। अब दीदी मतलब आपका सॉइल सेलिनिटी कम नहीं होनी चाहिए, सॉइल देखो सॉइल हमें थोड़ा सा बेसिक चाहिए होती है, ठीक है, तो अगर सॉइल सेलिनिटी और रिड्यूस होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए नहीं है। बाकी 1 3 ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। देन बकिंगम कैनल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है, ऑन कोरोमंडल कोस्ट, ओके। देन अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज ग्रेटर कंजम्पशन शेयर ऑफ द वाटर इन इंडिया, किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का है। देन चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है, गंगा बेसिन और यमुना बेसिन से,
Okay.